बिहार की सियासत में क्या अब मुख्यमंत्री नीतीश के बाद नीतीश के बेटे निशांत की एंट्री होने वाली है? क्या जनता दल यूनाइटेड के नए अध्यक्ष कुर्सी पर निशांत की ताजपोशी होगी? और इसके साथ साथ बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में वह सक्रिय नजर आएंगे? क्या वह चुनाव लड़ते नजर आएंगे? ये कई सवाल हैं। अब इन्हीं सवालों को लेकर जब हमने कुछ पड़ताल करने की कोशिश करी तो कुछ खबरें सामने आई, जहां पर जेडीयू के ही कुछ सांसद, विधायक और समर्थकों के बयान थे कि अगर निशांत राजनीति में नहीं आते हैं तो जेडीयू पार्टी टूट जाएगी, और अगर पार्टी टूटेगी तो कुछ नेता बीजेपी में, कुछ नेता आरजेडी में, कुछ नेता कांग्रेस में, कुछ एलजेपी आर में चले जाएंगे। ये बयान था गोपाल मंडल का, जो हाल ही में बहुत तेजी से वायरल हुआ। जेडीयू के विधायक हैं। इससे पहले सांसद कौशलेंद्र कुमार ने भी निशांत के व्यवहार की काफी चर्चा करी थी। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई थी जहां पर निशांत एक डीएम के पैर छूते नजर आ रहे थे। साल 2025 की अगर राजनीति के नजरे से देखें तो अगर कोई पार्षद भी होता है, विधायक होता है, तो वो डीएम को हड़काता नजर आता है, उन पर अपना कहीं ना कहीं रौब झाड़ता नजर आता है। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार पैर छूते नजर आए। काफी सुर्खियां बटोरी थी, कहा जा रहा था कि इतना आदर सत्कार सम्मान कर रहे हैं, अगर राजनीति में आ जाएंगे तो जनता की कितनी सेवा करेंगे। लेकिन जेडीयू पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं को लेकर भी सवाल उठाए जाए, लल्लन सिंह, संजय झा, मनीष वर्मा, कि अगर वो हैं, मुख्य नेता हैं, उसके बावजूद भी ये सवाल क्यों उठ रहे हैं कि नीतीश दोबारा सीएम बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। और ये भी सवाल क्यों उठ रहा है कि नीतीश की पार्टी में भगदड़ मचेगी, वो भी उनके विधायक कह रहे हैं। इन्हीं सवालों का जवाब लेते हैं। अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, विधायक के बयान को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इस समय नीतीश तो खामोश है। संजय झा, जब डेलीगेशन भेजा जाता है देश के बाहर तो वो जाते हैं। लल्लन सिंह वक्फ मामले पर लोकसभा में कितना गरजते हैं देखा गया। ऐसा लगा कि वही कहीं ना कहीं अब करता धरता है पार्टी के, लेकिन अब खामोश है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जाहिर बात है कि यहाँ पर अगर हम जेडीयू की बात करें तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह चुप्पी इख्तियार की हुई है, खामोशी कहीं ना कहीं उनके जुबान पर पसरी हुई है, उससे कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि क्या अब उनको छुपाकर या उनको खामोश रखकर जो पार्टी के बड़े नेता हैं, चाहे वो ललन सिंह हैं, चाहे वो संजय हैं या और तमाम दीगर नेता हैं, क्या वो अपनी स्थिति पार्टी के अंदर मजबूत करना चाहते हैं? आपने देखा जिस तरह गोपाल मंडल ने, जो जेडीयू के मजबूत विधायक भी, हालांकि अपनी हरकतों की वजह से, बयानबाजी की वजह से चर्चाओं में बने रहते हैं, एक बार फिर उन्होंने कहा है कि अगर निशांत कुमार ने पार्टी की कमान को नहीं थामा, नहीं संभाला, तो ये पार्टी बिखरती हुई नजर आएगी। पार्टी के अंदर एक अलग तरह का जो माहौल है वो दिखाई पड़ेगा। और ये बात वो इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ललन सिंह का जो दबदबा है दीपक, वो काफी ज्यादा नजर आता है। हर मामले में कहीं ना कहीं अपने आप को वो सबसे अव्वल दिखाना चाहते हैं। आपने देखा कि जब पीएम मोदी की रैली बिहार के अंदर होने वाली होती है तब वो अपने विधायकों से कहते हैं कि हर विधायक जो है 5-5, 10-10 हजार लोगों को लेकर आए ताकि उनकी रैली में भीड़ दिखाई पड़े। और यहाँ तक कहते नजर आते हैं कि मुस्लिमों को का काम तो नीतीश कुमार करते हैं, लेकिन मुस्लिमों का वोट नीतीश कुमार को नहीं मिलता। यानी कि अपनी तमाम बातों को इस तरह से रख रहे हैं जैसे बीजेपी के कहने पर वो ये सब काम कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर जो गोपाल मंडल ने बात कही है कि अगर निशांत ने पार्टी को नहीं संभाला, ये वो वक्त है जब निशांत को आगे आना चाहिए। क्योंकि आपने देखा कुछ दिनों पहले नालंदा में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं निशांत बिजी भी दिखाई पड़ रहे थे। हरनौत से लेकर और इस्लामपुर तक कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच जा रहे थे। और यहाँ पर जो सांसद भी हैं कौशलेंद्र, उन्होंने भी ये बात कही थी कि अगर इस्लामपुर से निशांत चुनाव लड़ते हैं तो एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर वो मजबूत जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे। तो ये तमाम बातें ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं निशांत को आगे लेकर आना अब जेडीयू के लिए बहुत जरूरी हो गया। नहीं तो पार्टी की जो कमान है वो ऐसे लोगों के हाथों में जा सकती है जो पार्टी को कह सकते हैं कि दो फाड़ में करने का प्रयास कर सकते हैं। और जिस तरह की बात गोपाल मंडल कह रहे हैं, क्योंकि गोपाल मंडल अपनी बयानबाजी को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि भाई जेडीयू के अंदर जिस तरह से कुछ लोग हैं जो बगावत करना चाहते हैं, पार्टी को तोड़फोड़ करना चाहते हैं, और भी तमाम तरह की बातें वो करते हुए दिखाई पड़े थे। कहने का अर्थ उनका यही था कि निशांत अगर सामने आकर पार्टी की कमान को संभालते हैं, पार्टी की अगुवाई करते हैं, तो यहाँ पर पार्टी मजबूत होगी। और अगर यहाँ निशांत आगे नहीं आते हैं तो पार्टी के टूटने का खतरा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन उसके पीछे की वजह कौन बनेगा ये भी क्लियर कर दिया है सर ने। अब सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि अगर कल को निशांत को सचमुच राजनीति में लाया जाएगा तो तेजस्वी का कहना है कि जो गुंजा पार्टी वाले हैं वो आने नहीं देंगे, क्योंकि निशांत इतने ईमानदार बन जाएंगे कि जो ये लोग भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, जो ये लोग गलत काम कर रहे हैं, अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, निशांत उस पर रोक लगा देंगे। और ऐसे में इन लोगों का तो कहीं ना कहीं पूरा धंधा पानी चौपट हो जाएगा। ये बयान था तेजस्वी यादव का। अब इसी पर सवाल रहेगा। नाजबिन मैम हमारे साथ हैं।
सीधा सवाल, अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो क्या सचमुच ज्यादा ईमानदारी दिखाएंगे? ऐसा तेजस्वी का बयान था। अब निशांत के राजनीति में आने से तेजस्वी को फायदा ये हो सकता है कि परिवारवाद का मुद्दा जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या निशांत आएंगे, नहीं आएंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल ये सबसे बड़ी बात है कि वो ईमानदारी दिखाएँगे या नहीं दिखाएँगे, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से लालू परिवार पर सिर्फ यही आरोप लगाते आए हैं कि सिर्फ परिवार का जाल बिहार में बिछाया हुआ है। हर किसी को मंत्री, विधायक, सांसद बनाकर आप बैठा देते हैं, किसी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं। बिहार में सिर्फ जंगल राज देखने को मिला है, सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की वजह से। ये आरोप नीतीश कुमार के रहे हैं। अगर नीतीश कुमार अपने इकलौते बेटे को राजनीति में लाएंगे तो ये आरोप उन पर भी लगेंगे। लेकिन इससे कोई बात छिपी नहीं है कि राजनीति में जितने भी दल हैं, चाहे आप बसपा के जरिए मायावती आकाश आनंद को आगे कर रही हो, या कांग्रेस के जरिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा आगे हो रहे हो, या समाजवादी पार्टी के जरिए अखिलेश यादव आगे हो रहे हो, या फिर आरजेडी के जरिए तेजस्वी यादव, या भारतीय जनता पार्टी में आप अपने अमित शाह की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं जिन्होंने अपने बलबूते पर अपने परिवार के चेहरों को आगे किया है। और ये जाहिर सी बात है कि अगर जेडीयू में नीतीश कुमार हैं तो उनके बाद कमान कौन संभालेगा? क्या वो चेहरे जिनका जिक्र आपने किया, ललन सिंह, संजय झा, या फिर उनके असली उत्तराधिकारी निशांत कुमार को लेकर गोपाल मंडल ने ये बात तो सही कही है कि अगर वो नहीं आते हैं तो पार्टी बिखर जाएगी। अगर पार्टी को संभालना है, बचाना है, तो निशांत कुमार को लाना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो पूरी रणनीति है कि महाराष्ट्र में जो खेल खेला गया, एकनाथ शिंदे के चेहरे का इस्तेमाल किया गया, फिर ना तो उनके विधायकों को वो तवज्जो मिली, ना एकनाथ शिंदे को वो तवज्जो मिली। और बिहार में नीतीश कुमार हैं जो 9 बार मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन 10वीं बार भी सपना देख रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी कहती है संसदीय बोर्ड फैसला करेगा, कभी समय बताएगा, कभी चुन लिया जाएगा, और कभी नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तमाम ऐसी बातों का जिक्र करते हैं। लेकिन निशांत कुमार को लेकर जेडीयू पार्टी का एक धड़ तो कहता है कि उन्हें आना चाहिए, दूसरा धड़ जैसे ललन सिंह, संजय झा जैसे चेहरों ने अभी तक निशांत कुमार पर चुप्पी नहीं तोड़ी है। यानी कि उन्हें इस बात का डर है कि निशांत कुमार आए तो वाकई नीतीश कुमार के बाद वो न सिर्फ पार्टी की कमान को संभालेंगे, ऐसा ना हो कि बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री कुर्सी तक भी वो पहुंच जाए। क्योंकि चर्चा यही है कि नीतीश के बाद निशांत, और निशांत के लिए पार्टी तैयार, लेकिन बीजेपी और अन्य दल यहाँ पर समर्थन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी, एक दौर था जब मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव आए, फिर हमने देखा शिबू सोरेन के बाद हेमंत सोरेन आए, फिर हमने देखा लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव आगे आए, बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे आगे आए। ठीक उसी तरीके से बिहार में अब सवाल है कि क्या नीतीश के बाद निशांत आगे आएंगे? और तो और अगर हम एक और नजरिए से देखें, जिन्होंने शादी नहीं करी, राजनीति में रहते हुए कुछ बड़े चेहरे जैसे मायावती, उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को बढ़ावा दिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, टीएमसी प्रमुख, उन्होंने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को बढ़ावा दिया। तो यानी कुल मिलाकर जब उत्तराधिकारी चुनने की बात आती है तो सबकी सुई सिर्फ परिवारवाद के इर्द गिर्द रहती है। अब नीतीश के करीबियों में इतनी कोई कुछ खासा चर्चा है नहीं निशांत के अलावा। बाकी आपको क्या लगता है कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।